जुंग ने दो व्यक्तित्व कहे हैं, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी बाहरी बाहर है, चाहे सेवा करता है, क्रांति करता है, यानी मिलनसार होता है। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि अंतर्मुखी से ज़्यादा सुखी होता है बहिर्मुखी, जो बाहर रहता है। लेकिन जो बाहरी बाहर रहता है वो सुखी नहीं हो, सुखी तो हो सकता है लेकिन आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि अपना विकास कैसे होगा अगर बाहरी बाहर नजर रही तो। और अंतर्मुखी अंदर ही अंदर रहता है, अपने मन और शरीर से चिपका रहता है, दुखी रहता है। छोटी सी बीमारी हो दुखी हो जाता है कि ये बीमारी क्यों आई, मुझे क्यों पकड़ी, अपनी दुख, अपना उदासी, अपनी निराशा में लगा रहता है। लेकिन याद रखना, ना तो तुम शरीर हो ना तुम मन हो। अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो इलाज करना पूरा नहीं है, लेकिन तुम उसके बारे में सोचते ही रहते हो कि ये क्यों आई, क्या होगा, तो तुम रोगी हो। बहिर्मुख का विकास वैसे नहीं होगा क्योंकि बाहर रहता है, अंतर्मुखी अपने शरीर और मन से चिपका रहता है। लेकिन याद रखना, तुम शरीर और मन नहीं हो, तुम अलग हो। देखते हो एक दिए में ज्योति जलती है, तो तुम ज्योति भले ही 10 दिन जले, 2 साल जले, तुम ये नहीं कह सकती ज्योति पुरानी है कि नहीं है, क्योंकि ज्योति लगातार नहीं होती रहती है। हाँ, दिए को देख के कह सकते हो तुम दिए पुराना है, लेकिन ज्योति को कैसे कह सकते हो। इसलिए हमने महावीर, बुद्ध, कृष्ण की बुढ़ापे की तस्वीर नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने वो चेतना, वो होश डाली है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। बड़ी अजीब बात है, क्यों नहीं बनाई हमने तस्वीर, क्योंकि ज्योति थोड़ी बूढ़ी होती है, शरीर बूढ़ा होता है, दिया बूढ़ा होता है। ज्योति कैसे, ज्योति ऐसी ही रहती है। अगर तुम्हें अपने शरीर पर ज़्यादा विश्वास है, अगर तुम्हें शरीर अपने मन पर ज़्यादा विश्वास है, तो आज नहीं तो कल तुम दुखी हो ही जाओगे, क्योंकि शरीर एक ना दिन बूढ़ा होगा, तो क्या तुम ही बूढ़े हो जाओगे। इसलिए जवान मृत्यु को नहीं मानता, लेकिन जवान भी जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है, विश्वास करने लगता है, श्रद्धा करने लगता है। तो ये श्रद्धा डर की है, भय की है, कोई प्रेम नहीं है ये श्रद्धा में। लेकिन तुम याद रखना, जवानी तुम पे आती है, बचपन भी तुम पे आता है, बूढ़ा भी तुम पे आता है। ना तो तुम जवान हो, ना तुम बच्चे हो, ना तुम बूढ़े हो, तुम उसके पार हो, होश। और याद नहीं, कल इस मार्ग पर चलना ही होगा। अगर सच में तुम आनंदित होना चाहते हो, परमानंदित होना चाहते हो, तो और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आदमी अजीब है, सुख से भागता है, दुख से भागता है और सुख से चिपकता है। दोनों ही में तुम मन का खेल खेल रहे हो, ना तो दुख से भागना, ना सुख से चिपकना। क्यों? क्योंकि ना तो तुम सुख हो ना तुम दुख हो, ये सिर्फ जवर है, ये कंपन है। तुम दोनों के पार हो, तुम होश हो, तुम केवल्य हो, तुम निर्वाण हो, तुम चैतन्य हो। आज नहीं कल इसी तरफ आना ही होगा, नहीं तो बीमारी, तकलीफ होती ही रहेगी।